नावेद शिको जी, पूरब में फाटक की राजनीति चल रही है, तो पश्चिम में अखिलेश यादव वर्सेस जयंत चौधरी लड़ाई हो रही है एक जगह, और दूसरी लड़ाई हो रही है आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर। लग रहा है पार्टियों से ज्यादा पर्सनालिटीज की लड़ाई हो गई पश्चिम में। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पश्चिम की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत दिलचस्प होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की मोदी सरकार है और 7 साल की योगी सरकार है। इससे खतरा रखता है, सत्तारूढ़ को लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हमें घेरे नहीं, हम पर हमला ना करे, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे सवाल ना उठाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि भाजपा के लिए या कोई भी सत्तारूढ़ 10 साल की सरकार के बाद जब चुनाव में आता है तो उसको लगता है विपक्षी दल उसे घेरेंगे और उसकी कमियों का कशोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के बजाय जयंत चौधरी से टकराएंगे। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सामने डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर रावण को गठबंधन से खड़े हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना था, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो सकते थे। लेकिन आकाश आनंद सामने आ गए। यहां पर लड़ाई जाटो, यहाँ का वोट बैंक जो है वो सबसे बड़ा जो है वो किसानों का है, दलित समाज का है, मुस्लिम समाज का है। ये सारे वोट जो है वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, यानी विपक्ष ही आपस में टकरा रहा है। सही मायने में देखिए तो जयंत चौधरी अभी बहुत ताजे सत्ता गठबंधन में गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो बीच की अभी कही जाएगी, क्योंकि सत्ता का सही तरीके से उन्होंने मजा भी अभी चखा नहीं। शपथ जरूर हो गई है, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच भिड़ंत से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने को सुकून महसूस करेगी। इसी तरीके से आकाश आनंद और रावण के बीच में जो झगड़ा होगा, जिसमें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो कहीं बटेगा, उधर जो है वो किसानों का वोट बटेगा। ये स्थितियां जो है, ये कुछ चीजें मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया या बुरा किया, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन कई मायने में चुनावों में भाजपा का भाग्य भी काम करता है, और कुछ इस तरह काम करता है कि सामने वाले खुद ही ऐसा टकरा जाते हैं कि भाजपा के सामने वो वाण आ ही नहीं पाता है। नावेद भाई, एक संस्कृत में श्लोक है, उसका एक ऑपरेटिव पार्ट है, भाग्यम फलति सर्वदा। भाग्य हमेशा ही फलता है, राजनीति में नहीं। समोसे की दुकान खोलो तो भी फलता है क्या? ये तो फिर अपना अपना प्रारब्ध है। लेकिन एक बात जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कभी बहुत मजबूत इलाका रहा हो, ऐसा नहीं रहा। मुलायम सिंह के समय भी 13 के दंगे के बाद स्थितियां बहुत खराब हो गई। जयंत जब साथ आए या अजीत सिंह साथ आए तो एक धारणा बनती भी थी, और जब ये अलग हुए तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। और मैं सपा और आरएलडी के पास चलूं उससे पहले एक चीज और कहूंगा, जब हम पश्चिम डिस्कस करेंगे ना तो हमको यह भी देखना होगा नावेद शिको कि रामपुर और मुरादाबाद में जैसी दाल बट रही है चौराहे पर, ऐसी भी कभी नहीं बटी मुलायम सिंह के समय में। ठीक, छोड़ो अखिलेश अरे जयंत को, जयंत क्या करेंगे नहीं करेंगे छोड़ो, वहां तो एसटी हसन ही काम लगाए दे रहे हैं राठी साहब की पार्टी में। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आरएसएस वालों ने घेर लिया है अखिलेश को। लो, ये छोटी बात है? अखिलेश यादव आरएसएस में घिर गए, फिर बचा क्या? फिर तो लाल टोपी हटाओ, काली टोपी लगाओ, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि करो। ये बात अशोक पांडे कहे तो नहीं मानो, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं। एक तो मुसलमान, दूसरे आपके सांसद। अच्छा, अभी आजम खान साहब ने मौन नहीं तोड़ा है नावेद भाई। वो नवरात्र में तोड़ेंगे कि नवरात्र के बाद तोड़ेंगे अल्लाह जाने। क्या यह हो सकता है ईद की सेवई खाने के बाद बोले, लेकिन जब बोलेंगे तो बवाल बोलेंगे, ये तय है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं। क्या तो वहां तो बवाल और भी है।
उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है। जयंत से निपट के क्या करेगा? खैर, रोहित अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है अखिलेश जी ने तय कर लिया कि कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन जयंत चौधरी को सबक सिखाएंगे। जयंत चौधरी को लग रहा उनके मन में अंदर तक फांस गड़ गई है कि भाई आप छोड़ के चले गए साइकिल। नहीं, अगर इतना ही फांस गड़ गई है तो ये तो पहले अब हो सकता है आपसे मोहब्बत इतनी हो कि आपके जाने के बाद उनको लगाओ कि नहीं। ये देखिए, ऐसा होता है अमिताभ जी, जब कोई व्यक्ति आपके पास होता है तब आप उसकी कदर नहीं करते हैं, तब आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास कौन सा कोहिनूर है। परंतु जब वो कोहिनूर आपसे दूर हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि भाई ये मुझसे क्या हो गया। उस समय तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा बड़े नेता बन रहे थे, हैं, हमसे गठबंधन करने के बाद भी पूछ रहे थे कैंडिडेट कौन होगा। अब जनता उनसे पूछ रही है भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट कौन होगा। अरे आपको ये समझना चाहिए था कि 2022 में जो आपका माहौल बना था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल ने बनाने का काम किया था, और आज आप हम ही को धोखा देने का काम कर रहे हो। बाकी देखिए, हम इनके साथ रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी ने कह दिया है कि भाई हमारे रिश्ते रहे हैं इनके साथ और हम बहुत ज्यादा रिश्ते खराब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक बात हमको आपको समझनी पड़ेगी कि चुनाव है कहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में। भाई अखिलेश यादव जी ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि ट्रोल आर्मी का हिस्सा हो गए हैं। भाई कल उन्होंने पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया राष्ट्रीय लोकदल के लिए, फिर मैंने उस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई भी किया, उनको फोटो वोटो साथ में संलग्न कर दिए। मोदी जी कह रहे थे कि भाई जयंत हमारे छोटे भाई हैं, वो भी मैंने उनको वीडियो ट्वीट कर दिया उनको साथ में संलग्न करके कि भाई ये ट्रोल आर्मी का हिस्सा बनने से काम नहीं चलेगा। जनता है, सब समझती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है। स्थिति ये है, मुजफ्फरनगर जाएं किस मुंह से, किस मुंह से जाएंगे मुजफ्फरनगर? भाई वो तो जयंत चौधरी जी ने जब उनका हाथ पकड़ लिया था तो जनता थोड़ा शांत हो गई थी। जनता को लगा चलो ठीक है, खून का घूंट पी के उन्होंने कहा कि भाई हमारा नेता हमारे साथ है, तो उन्होंने जिसका साथ पकड़ लिया तो इसलिए जनता शांत थी। अब अखिलेश यादव जाके देखे मुजफ्फरनगर, पता चल जाएगा कि कितने नेता आ रहे हैं, कितना विरोध हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। तो कहीं चुनाव नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई थी। और वो स्थिति ये है, बिल्कुल साफ हो गई कि जब दोनों योद्धा एक साथ आ गए अब कोई वहां लड़ाई है ही नहीं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। हमने टिकट नहीं दिया है, हमने सर्टिफिकेट दिया है जीत का अपने प्रत्याशियों को, सर्टिफिकेट। और ये चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि 80 की 80 सीटें जीतने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। रोहित, अब यहाँ पे कोई संघर्ष अभी रुकना होगा। मैं विजय राठी साहब के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राठी साहब, होता है ना कि भाई दुनिया में कोई कुछ हो जाए लेकिन हम फला आदमी को कुछ नहीं हो उससे जरूर निपटेंगे, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है पश्चिम में। नहीं, पूरा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैंपेन थीम क्या होगी, कैसे ज्वाइंट कैंपेन होगा, अखिलेश जी अकेले कैंपेन करेंगे, इस पर दिमाग नहीं जा रहा। जयंत क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के साथ मंच पर जयंत रहे पश्चिम में, मुख्यमंत्री के साथ जयंत रहे पश्चिम में, भारत के गृह मंत्री के साथ जयंत रहे पश्चिम में। नहीं राठी साहब, फिर अखिलेश जी ने ये कैसे कह दिया कि इनका अपमान हो रहा है और इनको बाहर निकाल दिया गया, गेट बंद कर लिया गया टाइप का? मैं बोलूं अमिताभ जी? जी जी। देखिए, एक तो मैं बता दूं, बस मुझे थोड़ा सा समय देना। जी जी। अभी मैं जिस जगह बैठा हूं, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरदना विधानसभा, और ये रोहित अग्रवाल जी जो बात करते हैं लखनऊ या कहीं से, आवाज आ रही है ना मेरी? जी बहुत अच्छी आवाज। ये इतनी दूर से बात, भाई इतनी फर्जी बात करते हैं अमिताभ जी। एक तो आप इनका एक्सपोज ना, आप इनका ढूंढ लेना, इतनी गालियां पड़ती हैं रोहित जी को, और हमारे जो मेरठ के राष्ट्रीय लोकदल के ही हैं वही इनको गालियां लिखते हैं नीते कि भाई इतना नाश मत कर आरएलडी का। अब मैं बताता हूं ग्राउंड की बात। अभी हम कैराना में गए, भभीसा गांव है, जाटो का गांव है, आरएलडी का गांव है, 7,500 का पोलिंग है। इकरा हसन जब उस गांव में घूमी, एक मिनट अभी रोहित, अभी उनकी आवाज आपको यकीन नहीं आएगा जी कितना सैलाब ऊपर था। और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की बेटी है, आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे सम्मानित है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस लड़की को जिताएंगे। मुजफ्फरनगर में आप देखिए, हरेंद्र मलिक जी चुनाव जीत रहे हैं। क्या हो रहा है? बालियान जी योगी जी को बुलवा रहे हैं क्योंकि सारे ठाकुर नाराज हैं, सारे गुर्जर नाराज हैं, और जितने गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं हरेंद्र मलिक जी मजबूत है। आप एक चीज देखिए, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता
कि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक जी का क्या परचम लहरा रहा है, वो ग्राउंड की क्या बात कर रहा। ये आप भी इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं कि आपको भी ये पता चल रहा होगा कि मुजफ्फरनगर में, कैराना में और मेरठ में इनकी हालत पतली है। जयंत जी हमारे आदरणीय थे और रहेंगे, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उस विचारधारा के हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि वो जो गलती उनसे हुई है उसको हम सुधार लेंगे, लेकिन वोट वो अपने हिसाब से डाल रहे हैं। और रोहित अग्रवाल जी जिस जगह बैठे, मैं इन्हें न्योता देता हूं एक बार पश्चिम में आ जाए। और अमिताभ जी से भी मैं कहूंगा, अमिताभ जी आप तो ग्राउंड की चीजें जानते हैं, आप जानते हैं कि कैराना, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा। इसीलिए देखिए अभी क्या है, इसी विधानसभा में जहां मैं बैठा हूं, रारधना गांव में योगी जी की रैली लगी है और वो समझाने आ रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा मत कीजिए, बीजेपी का कोर वोटर उनसे नाराज है। संजीव बालियान जी राठी जी हारने जा एक रहे हैं। मिनट, अब रुक जाओ, आपने अच्छे से बात रखी, एक अच्छे से बात रखी, ग्राउंड की बात है। ठीक, अब आपने ग्राउंड की बताई, सारी बात बताई। मैं कह रहा हूं जब बीजेपी से सारा वोटर नाराज है, अगड़ा पिछड़ा दलित सब है आपके मुताबिक, तो फिर जयंत चौधरी से काय को झाऊ झाऊ उलझ रहे हो, अखिलेश यादव उलझ रहे हैं, फिर मौज लो, नहीं गन्ना चूसो, खाट पे सो, काय को लफड़े में पड़ रहे हो कि मैंने आज इसके लिए एक मिनट भाई राठी साहब, मसला मेरी आज बहस का ये नहीं है कि कांधला में क्या है, कैराना में क्या है, और कौन से गांव सरधना में वो संगीत सोम क्या कर रहे हो, अतुल प्रधान किधर गए, ये विषय मेरा नहीं है। आज मैं विषय ये रख रहा कि भाई अखिलेश यादव सब काम छोड़ के केवल एक ही लेंस लगाए हैं, बोले जयंत किधर है, क्या जहां पता लगे बोले 4 छींटे ठोक दो। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, वैसे ही मैं मायावती जी के भतीजे को देख रहा हूं, वो भी पश्चिम में केवल चंद्रशेखर को ही टारगेट कर रहा है, ये मैं समझना चाह रहा था। ये उनका सम्मान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए थे हमारे से 7 किलोमीटर दूर, चौथे नंबर पे जाके बैठे वो संजीव बालियान के बाद, क्या वो उनसे भी छोटे नेता हैं? अरे अमिताभ जी से कहिए अखिलेश यादव को बुला लो भाई। और रोहित अग्रवाल जी तो रुक जाइए, आगे राठी साहब, आगे अरे रुक जाइए भाई, एक दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग की आवाज रुकिए। अशोक पांडे जी के पास चलूंगा। मैं तो कहता हूं अपने घर में नेताओं की इज्जत की चिंता करो। समाजवादी पार्टी आजकल इस बात में बड़ी चिंतित है कि भाजपा के एलाइज के, भाजपा के यहां गुलगुला मिल रहा है कि मालपुआ मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। सारा काम अखिलेश जी ने उधर ही झोंक रखा है। बोले राजभर के लड़के ने माफी मांगी, बोले तुरंत फोटो लाओ, ट्वीट ठोको, क्या बोले जयंत तीसरे नंबर बैठे कि चौथे पे, बोले चौथे पे, बोले तुरंत 7-8 फोटो डाल दो, ट्वीट मार दो सटासट। इससे आगे भी तो चुनाव होगा। मान लो जयंत तीसरे पे बैठे, 5वें पे बैठे, इससे लोकसभा के चुनाव प्रभाव में तय हो रहा है क्या? बच्चों का खेल वाली बात करते हो यार। नहीं, अशोक पांडे जी, अच्छा जो बात नावेद शिको कह रहे थे, उस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ तो आप लड़ते हो और कुछ आपका भाग्य भी आपके लिए आगे आगे चलता है। नहीं, अब इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में हो गई, अब वो अपने निपटे सुलझे, उधर चंद्रशेखर और इसका आनंद का लड़का आकाश आनंद ये लड़े जा रहे। उनको इससे मतलब नहीं इंडिया गठबंधन है कि एनडीए गठबंधन, बोले आजाद को निपटाना है, और आजाद कह रहा मुझे आकाश की नेतागिरी फेल करनी है। नहीं, देखिए आपको बता दें कि ये भाग्य की बात नहीं है, आज ये दुर्भाग्य की बात है कि अखिलेश यादव जैसे लोग चौधरी चरण सिंह के ही सिपाही रहे हैं, उनके पिताजी, तो आज उन्हीं की छाती पर 3 पीढ़ी सैफई महोत्सव में चम्मा चम्मा करती रही और चौधरी चरण सिंह की छाती रही। और सबसे बड़ी बात है ये, राठी साहब भी अखिलेश जी के ही राह पे चल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं चौधरी जयंत से, ये लड़ रहे हैं रोहित अग्रवाल जी से। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इन लोगों का ये है कि इसके पहले का चुनाव ये अपने चाचा जी से ही लड़ते रहे। आपको याद होगा रोहित भाई, ये अपने चाचा को ही भाजपा के एजेंट बताते रहे। अब तो मान लीजिए चाचा जी इधर आ गए तो अखिलेश जी खाली होके अब जयंत चौधरी की तरफ लड़ने लगे। मेरा कहना है निश्चित तौर पे आगे पीछे बैठने की बात अगर कहने वाले लोग हैं तो इन्हें ममता बनर्जी ने स्टूल पे बैठाया था। मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कहा था ये अखिलेश कौन है, इसमें बेइज्जती नहीं हुई थी। रोहित भाई जरा पूछिएगा इनसे
कि स्टूल पर बैठे थे ममता बनर्जी के यहाँ, आज आगे कौन बैठ रहा है, पीछे कौन बैठ रहा है। मेरा एक कहना है कि अखिलेश जी अगर इसी तरह ट्वीट करके चीट करके राजनीति करते रहे, अभी आए थे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मातम पोशी में, उसके पहले वहां से एक एमपी थे सिंह साहब, इसके पहले राधे मोहन सिंह, उनके भाई तेजू सिंह मरे थे जो देश के हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ियों को निकालते हैं, उसमें अखिलेश यादव जी नहीं आए थे। इसमें खाली तुष्टीकरण के लिए कल मगरमच्छी आंसू हंस हंस के बहा रहे थे। आपने फोटो देखा होगा, जनता हंस हंस के फोटो उनकी देखिए, अफजाल अंसारी के साथ मालपुआ खाते हुए और रमजान के पवित्र महीने में जो आंसू निकाल रहे थे। देश का मुसलमान हिंदू भी जानता है कि कितने बड़े नौटंकीबाज है। इस चुनाव में उनकी नौटंकी खत्म कर देगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। राठी साहब आएंगे आएंगे आएंगे, मैं अवसर पूरा दूंगा, आराम से बहस चलेगी मेरी, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना, सब मेरे लिए बराबर। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो काम अखिलेश जी के ने अपने हाथ में ले लिया ना, इससे उनको दूर रहना चाहिए था। नौजवानों को लगा देते, पढ़े लिखे लड़कों को लगा देते, पेड अनपेड जैसा मिलता, कहते भाई तुम लोग ऐसे ट्वीट ठोके रहो, नहीं ना सीखो। जो हेड ऑफ द फैमिली हो उसको इसमें नहीं उतरना चाहिए, इस लड़ाई में क्या, और इतना नीचे कतई नहीं जाना चाहिए। उसके लिए विजय राठी ठीक है, नहीं अनुराग भदौरिया ठीक है, और जो है कार्यकर्ता वो ठीक है, नहीं। अच्छा मैं तो हमेशा कहता हूं रोहित अग्रवाल और जयंत में अंतर होना चाहिए ना। अगर जयंत ही सब में उतर जाएंगे तो चुनाव क्या रोहित अग्रवाल लड़ेंगे? फिर इनको क्यों रखा? कुछ तो सोचो। फिर विजय राठी किस लिए है? अगर आप ही को ये करना है कि जयंत कौन से रंग का कपड़ा पहने हैं और कौन सा जूता पहने और कहां बैठे हैं और इनको खाने को रोटी मिली कि पराठा मिला, ये सब आपका विषय नहीं।